हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के कुल मिला के 247 केसेस हुए हैं और इस वक्त 175 केसेस एक्टिव है और कुल मिला के 5 डेथ हुए हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव के 1,51,000 केसेस हुए हैं और 4,337 लोगों की मृत्यु हुई है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस कारण से हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी देखा गया कि लोग आमतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं और मास्क पहनते हैं लेकिन सही ढंग से मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस हालात को मद्देनजर रखते इन बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। गांव के प्रधान भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। होम क्वारंटाइन हो, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, प्रधान तथा गांव के पंचायत के मेंबर्स तथा अन्य लोग, हर एक नागरिक इस मामले में सतर्क रहना है। ये स्थिति इस वक्त बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों की कैरियर बनने की वजह से हुआ है, लेकिन इसको हम कंटेन कर सकते हैं और इन्फेक्शन चेन को हम लगातार तोड़ते जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। अगर आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाएंगे या किसी भी सरकारी बिल्डिंग में जाएंगे तो वहां पूछा जाता है जो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में और वो देखा जाता है। इसलिए बेहतर रहेगा हम सब इसको डाउनलोड करें। करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया है और इसको अपडेट करते रहे। जो फ्रूट सेलर्स है उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जो लोग फ्रूट्स खरीदते हैं उसको नजदीक आके सूंघते हैं और फिर उस फ्रूट को वहीं पे रखते हैं, ये खतरनाक है। दूसरा व्यक्ति उसी फ्रूट को खरीद सकता है, इसलिए इस तरह का सूंघने वाला काम आप ना करें। और फ्रूट वेंडर्स है, अदर वेंडर्स है तथा ट्रक ड्राइवर्स है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। हैंड वॉश करते रहे, सैनिटाइजर्स यूज करते रहे, इससे हम इस रोग से बच सकते हैं और समाज को भी बचा सकते हैं। सड़क पे चलते वक्त लेफ्ट साइड ही चले। अगर दोनों साइड चलते हैं तो क्राउडिंग होता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में हम असमर्थ रहेंगे। इसलिए मेरी अनुरोध है कि चलते वक्त रोड पर लेफ्ट साइड पर ही चले। हमने पहले भी कहा है कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि मंडी जिला के नेर चौक में एक महिला की मृत्यु हुई थी कोविड-19 पॉजिटिव की वजह से। उसका डेड बॉडी को जब जलाने ले जा रहे थे तो एम्बुलेंस को सड़क पर रोका गया था लोगों ने और इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसी तरह कुछ होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के वायलेशंस भी अभी भी देखने को मिल रहा है और हम उचित कार्रवाई करते जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है नियमों का पालन करें और हम जो मेहनत कर रहे हैं इस पे हम कामयाब हो सकते। जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, स्वीपर्स है, आशा वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पुलिस वाले हैं, होम गार्ड्स है, एनसीसी वाले हैं, इनको सम्मान करना चाहिए। इस वक्त हमारी रक्षा के लिए ये लोग सामने खड़े हैं, अपने ऊपर रिस्क ले रहे हैं। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो वो अपने आप को सम्मान देने का बराबर है। जब हम दूसरों को नमस्ते करते हैं तो वो भी दिल की गहराई से हमें नमस्कार करता है। इसलिए कहा जाता है कि सर्वजीव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, वो भगवान को रेस्पेक्ट करने का बराबर है। और भगवान पे दूर बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। कुछ लोगों का नाम रखा जाता है राम स्वरूप, गोपाल स्वरूप, देव स्वरूप आदि। इसका मतलब है कि हम सब देव स्वरूप है क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान है। हिज होलीनेस दलाई लामा कहते हैं अपना दिल और दिमाग को मंदिर बनाए और बी काइंड टू एवरीवन, दैट इज माय सिंपल रिलीजन। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा है कि मेरा बारे में परसेप्शन आपका क्या है। हनुमान जी जवाब देते हैं, जब मैं अपने आप को एक बॉडी समझता हूं मैं आपका दास बन जाता हूं। जब मैं अपने आप को एक आत्मा समझता हूं तो मुझे लगता है कि आपका अंश मेरे अंदर है, मेरे अंदर डिविनिटी है। और जब मैं एक सच्चाई का विजन पाता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान राम और मैं एक ही है। और यही बात जीसस क्राइस्ट कहते हैं जब वो कहते हैं कि आई एंड माई फादर आर वन। प्रॉफेट मोहम्मद भी यही बात कहते हैं, गॉड लव्स दोस हु लव हिज क्रिएशन। प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि सिर्फ
इंसानी नहीं है। हम प्राणी, पक्षी और पेड़ों को भी प्यार करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो भी भगवान का ही क्रिएशन है। इसलिए भगवान उनको पसंद करता है जो उनका बना हुआ वर्ल्ड को पसंद करता है। भारत सरकार कहती है कि बीमारी से लड़ाई है, बीमार से नहीं। महात्मा गांधी जी ने पहले कहा है कि कंडेम द सिन, लव द सिनर। सब लोगों ने एक ही बात कही है। अगर हम पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो किताब डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीले ने लिखा है, उसमें भी यही बात दोहराया गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने एक बात कही है। वे हमेशा लोगों को संबोधित करते वक्त कहते हैं प्रेम स्वरूपलार, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव। उनका मतलब है हम सब देव स्वरूप हैं। भगवान बाबा ने कहा है कि हमारा 3 पर्सनालिटी है। वन विच वी थिंक वी आर, अदर वन व्हाट अदर्स थिंक व्हाट यू आर, एंड लास्टली व्हाट यू एक्चुअली आर। ये जो व्हाट अदर्स थिंक्स व्हाट यू आर, इसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक राजा, एक सेनापति, एक दलपति और एक सिपाही शिकार खेलने जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक अंधा एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। राजा ने उस अंधे से पूछा, श्रीमान जी कृपा करके मुझे बताइए यहां से कोई गए? उस अंधा ने जवाब दिया कि अभी तक कोई नहीं गए, आप ही हैं। उसके बाद सेनापति आता है, वो कहता है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, यहां से कोई गए? और उसने जवाब दिया एक आदमी गया और आप दूसरे हैं। उसके बाद दलपति जैसे कमांडेंट है, उसने पूछा कि खड़े हो जाओ, आपका और कोई काम धंधा नहीं है, यहां से कौन कौन गए? उन्होंने कहा यहां से 2 गए, अब आप तीसरा। आखिरी में सिपाही आता है, वो उसके खूब गालियां देता है और उससे उठक बैठक 100 बार कराता है और फिर पूछता है कि यहां से कौन गए? उस अंधे ने जवाब दिया पहले आपका राजा गए, बाद में आपका सेनापति गए, फिर आपके दलपति गए, अब आप सिपाही जा रहे हो। सिपाही हैरान हो जाता है, वो पूछता है कि आप तो अंधे हो, आपको कैसे पता चला पहले वाला राजा बाद वाला सेनापति, अब मैं एक सिपाही हूं? तो उस अंधे ने जवाब दिया सबकी बोलने की तरीका से मैंने पहचान लिया, पहले वाला राजा, बाद वाला सेनापति, बाद वाला दलपति और उसके बाद आप सिपाही हैं। तो क्यों ना हम अपने बातों से अपना रिकॉग्निशन दे। और एक राजा भी अगर बदतमीजी से बात करेगा तो लोग उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। एक सिपाही अगर लोगों को रेस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, तो उसको भी एक राजा का बराबर रेस्पेक्ट मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बी पोलाइट बट बी फर्म। हमें कानून लागू करना है, वी हैव टू बी फर्म। मैं जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिला था तो मैं हैरान हो गया उनकी सिंप्लिसिटी। देयर इज नो ट्रेस ऑफ ईगो और एरोगेंस इन हिम। वे बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे थे। उनके चेहरे में एक बच्चे जैसा स्माइल देखने को मिलता था। ये उनका ग्रेटनेस है। क्यों ना हम अपनी बातों से अपना ग्रेटनेस को दर्शाए। इस वक्त जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वॉरियर्स है, उन सबको दिल से रेस्पेक्ट करें और बीमारी से हमारी लड़ाई जारी रखें, बीमार से नहीं। हम सबको रेस्पेक्ट करें, सब लोगों का भला चाहे। ऐसा करते करते हम अपने अंदर के डिविनिटी को पहचानें। धन्यवाद।